किस चीज का लिस्ट था वो? एडीसी का था ही। साथ में एक्सेल के सिर्फ होम टैब का कुछ लिस्ट तैयार हुआ था कि होम टैब के ये सारे ऑप्शन कम से कम आ रहे। ऐसा कुछ किए थे तो क्या जो है तो याद है? वैष्णवी लिखी थी तुमने? है लिखा हुआ? चलो बता। शायद हम लोग कल दीपा को लैपटॉप पर। तो ऑप्शन अगर देखा जाए, कौन कौन सा ऑप्शन था? इसी में एक नया शीट पे काम कर लेते हैं। नया शीट जब भी जोड़ना होगा प्लस पे क्लिक करेंगे, नया शीट। हाँ। तो हमें अभी होम टैब के सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना था। ऐसे हमने सारे ऑप्शंस को देख रखा है एक बार। अब मुझे आज देखना है कि कुछ सिनेरियो ओरिएंटेड, कैसे कुछ केस स्टडीज देखनी है कि किन सारे सिचुएशंस में किस ऑप्शन को यूज करते हैं। नहीं। पे क्या आना चाहिए? क्या लगाएंगे यहाँ पे बताओ तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ अमाउंट निकल जाए। अमाउंट निकालने के लिए क्या लिखना होगा जो यार बताओ? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ना। तो क्या डाल सकता हूं मैं? C2 इंटू C2 की C3 इंटू सी। यहाँ टोटल आ गया। और बाकी सबका टोटल हम चाहते हैं ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, फिल हो जाए। क्या ऐसा किया जा सकता है? बिल्कुल। अभी हमारे पास ऐसे कुछ डेटा है डला हुआ, ठीक है। बट ये डेटा जो है हमारा किस में है, कॉलम में है या रो में है? ये जो डेटा अभी डला हुआ है रो वाइज है या कॉलम वाइज है? तो ये डेटा हमारे पास अभी रो वाइज, मुझे कॉलम वाइज अरेंज करना है। क्या करें इसके लिए? क्या इन सबको हम फिर से कहीं टाइप करें? तो क्या करना होगा? तो इसके लिए अभी हम लोग पहला केस देखने जा रहे हैं। किसका? फर्स्ट केस देखने जा रहे हैं पेस्ट स्पेशल का। पेस्ट स्पेशल का पहला केस ये है कि हमारे पास मान लो ऐसा कुछ डेटा है, और मैं चाहता हूं या हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो डेटा अभी एक क्या है, रो के फॉर्मेट में है। रो वाइज जो डेटा हमने रख रखा है इसको मुझे कॉलम में अरेंज करना है, कन्वर्ट करना। तो कैसे किया जाए? अभी आपको लग रहा हो कि 4-5 रिकॉर्ड है तो आप तो टाइप भी कर लोगे। लेकिन अगर यही 4,000, 5,000 या 4 लाख, 5 लाख रिकॉर्ड होता तो टाइप तो नहीं कर पाते हैं। तो क्या करना हो ताकि ये रो से किस में कन्वर्ट हो जाए, कॉलम में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए हम लोग पेस्ट स्पेशल का यूज करते हैं, और पेस्ट स्पेशल में एक ऑप्शन है इस प्रॉब्लम का जिसका नाम है ट्रांसपोज। तो पहले कॉपी कर लेंगे क्योंकि पेस्ट अभी हाईलाइट भी नहीं हो रहा है। तो हाईलाइट तो तभी होगा जब आप क्या कीजिएगा, तो इस डेटा रेंज को हमने कॉपी कर लिया। कॉपी किया तो यहाँ पेस्ट हाईलाइटेड है। ओके। अब हम लोग यहाँ क्लिक कर लेते हैं समझने के लिए। यहाँ क्लिक किया। क्लिक करने के बाद
उसके बाद हम लोग चलेंगे कहाँ, पेस्ट स्पेशल। और पेस्ट स्पेशल में एक ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा, ट्रांसपोज, ये ऑप्शन दिख रहा है, ट्रांसपोज। आ रही बात समझ में? पेस्ट स्पेशल पे जैसे ही जा रहे हैं तो यहाँ क्या दिख रहा है, ट्रांसपोज। हमने जैसे ही यहाँ पे ट्रांसपोज करा, आप देखो और बताओ क्या हुआ इसमें। जो रो वाइज डेटा हमारा था वो कॉलम वाइज अरेंज हो गया। अब आप मैच करके भी देख सकते हो कि डेटा में कोई फर्क है। आई मीन कहीं डेटा का वैल्यू मिसमैच किया कि इसका रेट उसमें चला गया, इसका क्वांटिटी उसमें चला गया, नहीं। जो होना चाहिए परफेक्टली उस तरीके से डेटा हमारा कॉलम वाइज अरेंज हो चुका है। हाँ या ना? तो ये पहला यूज केस हमने देखा किसका, पेस्ट स्पेशल। ऑलराइट। अब क्या करेंगे, ये जो डेटा मुझे लाना था सो हमने ले करके आ गया। मतलब इस डेटा को हमने अरेंज किस में कर लिया, इस फॉर्मेट में। अच्छा, मुझे अब ये डेटा अभी शो नहीं करना है, ये डेटा अभी शो नहीं करना है, तो क्या कर सकते हैं, दो चीजें। अगर शो नहीं करना है अभी तो हाइड करके रखो, अगर कभी इसकी जरूरत नहीं है तो क्या कर दो, तो डिलीट कर दो। अगर मान लो अभी शो नहीं करना है तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और क्या कर सकते हैं, हाइड कर देंगे। अब एक कॉलम रहेगा तो, बट अभी शो नहीं करेगा। अच्छा चलो, ये तो हमारा पहला काम हो गया। पेस्ट स्पेशल का पहला केस हमने क्या देखा, जो इम्पोर्टेंट केस है, पहला केस हमने देखा ट्रांसपोज, याद रखना। अरे बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन में से एक है। सेकंड ऑप्शन हम लोग क्या देखने वाले हैं इसका, चलो अब मान लो यही सेकंड क्वेश्चन इसी पे जाता है, इसी डेटा सेट पे। अभी सबका जो है प्रोडक्ट प्राइस मुझे 200 रुपये हाइक कर, जितने भी हमारे पास स्टॉक है उसमें प्राइस में 200 का हाइक कर रहा है, मतलब 200 रुपये बढ़ा दे रहे हैं। तो क्या सब में जाकर के मैं डिलीट करूं और 200 ऐड करके टाइप कर दूं, नहीं। ऐसा करेंगे टाइम टेकन प्रोसेस होगा। तो क्यों ना इसके लिए ऐसा किया जाए कि चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली इसमें क्या हो जाए, 200 रुपये ऐड हो जाए, जितने भी इसमें वैल्यू एंटर किया हुआ है सभी के साथ। मतलब ये कि हम कुछ ऐड ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, क्या कह सकते हैं, ऐड ऑपरेशन करना चाहते हैं, यही नहीं कह सकते। अगर ऐड ऑपरेशन करना चाह रहे हैं एग्जिस्टिंग डेटा पे, तो इसके लिए भी किसका इस्तेमाल होगा, पेस्ट स्पेशल का इस्तेमाल। कैसे करेंगे इस्तेमाल, क्वेश्चन समझ में आया था ना, सभी में दो दो सौ रुपये बढ़ाने। तो जितना भी मुझे इसमें इंक्रीमेंट करना है वो वैल्यू कहीं लिख करके रख लो आप, बाद में उसको छुपा देना अलग चीज है, लेकिन कहीं वो वैल्यू क्या करो, लिख करके रख लो। मान लो मुझे कितना करना है, 250 रुपये का या 200 रुपये का मान लो इंक्रीमेंट कर, तो हमने 200 रुपये यहाँ पे टाइप, क्या करेंगे इसके बाद कॉपी कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, हमने कॉपी कर लिया। अब उसके बाद क्या, अब ये यही डेटा रेंज है ना, जिस डेटा रेंज में आपको चेंजेस करना है उस डेटा रेंज को क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, पेस्ट स्पेशल पे। कहाँ जाइएगा, पेस्ट स्पेशल। और उसके बाद फिर कहाँ जाइएगा, पेस्ट स्पेशल के बाद यहाँ ऑपरेशन है, हमने ऊपर में लिख भी रखा है ऐड ऑपरेशन। तो मुझे क्या करना है, ऑपरेशन करना है, बट क्या करना है, ऐड ऑपरेशन। एक मैंने केस बताया, सारी चीजों को मैं नहीं बताऊंगा। आपको मल्टीप्लाई भी करना होगा तो मल्टीप्लाई चूज कीजिएगा, डिवाइड करना होगा डिवाइड कीजिएगा। अभी मुझे यहाँ ऐड ऑपरेशन करना है, तो क्या चूज करेंगे आप, ऐड, और उसके बाद क्या ले लेंगे, ओके। कर दिया जाए। जैसे ही हम ओके करेंगे तो जहां 2000 था वहां क्या आ गया, 2200। अब देखो तो सभी जगह पे दो दो सौ रुपये का इंक्रीमेंट हुआ, इस तरीके से। अगर वही मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा तो सब्ट्रैक्ट वाला, मल्टीप्लाई करना होगा तो मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन चूज। तो ये आपका पेस्ट स्पेशल का दूसरा यूज केस। अब एक और कर सकते हो आप, एज अ पिक्चर आप किसी चीज को पेस्ट कर सकते हो। ये भी बहुत काम आएगा आगे चल करके, जब हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे। तो हाँ, मुझे कुछ बटन बनाने होंगे अपने हिसाब से। अब बटन बनाने के लिए सेल को ही बटन का रूप दे देना है, नहीं समझे बात मेरी, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, हमने लिखा SUBMIT,
ये सबमिट हो। ये कहीं से बटन जैसा लग रहा है? ये तो सेल है। सेल में हमने एक वैल्यू टाइप किया है। मान लो इसी को मुझे बटन का रूप दे दे, तो क्या दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। ऐसा करने के लिए क्या करेंगे आप? कॉपी कर लिया इसको, और उसके बाद फिर कहाँ जाएंगे? और यहाँ कहाँ जाएंगे? पेस्ट। पेस्ट एज अ पिक्चर, यहाँ पे दिख रहा है लिंक पिक्चर। ये उसी से लिंक्ड है। और एक क्या, क्या कर सकते हैं? पेस्ट एज अ पिक्चर। लेकिन हम यहाँ पे क्या लेंगे? पेस्ट एज अ लिंक पिक्चर, इसका सबसे ज्यादा यूज। पेस्ट एज अ लिंक पिक्चर। अब देखो, अब आप इसको अपने हिसाब से ये पिक्चर के जैसा ट्रीट कर सकते हैं। अब ये नॉर्मल टेक्स्ट नहीं रहा आपका, बल्कि ये क्या हो गया? पिक्चर हो गया। अब इसमें आप अलग अलग क्या कर सकते हैं? कलर भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसा चाहे। पिक्चर बॉर्डर, पिक्चर का कलर वगैरह अगर फिल करना है, सारी चीजें आप कर सकते हैं। फॉर्मेट पिक्चर पे चले जाइए। अब यहाँ सब कुछ आपको दिख जाएगा। इसमें कुछ फिल अप्लाई करना है, अभी नो फिल था, हमें कोई सॉलिड कलर डालना है, मान लो ऐसा कुछ। और इस पे मुझे टेक्स्ट फिल ऐसा नहीं देना है। टेक्स्ट फिल क्या देना है? टेक्स्ट का कलर, लाइन कलर इसमें रखना है। सॉलिड लाइन है, चाहे तो नो लाइन रख सकते हैं, ज्यादा बेहतर लुक आएगा। इस पे शेडो वगैरह अप्लाई करना है, सब कुछ इस तरीके का अप्लाई किया जा सकता है। कोई 3D वगैरह लुक देना है, बटन जैसा कुछ लुक देना है इस तरीके से, वो भी दिया जा सकता है। 3D कुछ रोटेट करना है इसको अलग अलग एंगल पे, चलो बाकी अपना देख लेना। तो इसको हम लोग बटन की तरह यूज कर सकते हैं। वो चाहते हैं कि इस बटन पे क्लिक करें, जैसे हम लोग आगे जा करके कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो उसमें बटन बनाएंगे ना, तो उसमें हम लोग बटन बनाएंगे, और उस पे अलग अलग तरह के ऑपरेशंस भी हम लोग परफॉर्म करेंगे। ठीक है, चलिए। अब देखो, ये हमारा एक बटन के जैसा काम करेगा अब। लेकिन ये बटन के जैसा काम करेगा, बताओ? नहीं ना? नहीं। हमने जैसे ही ओके किया तो यहाँ बदल करके क्या हो गया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए। कुछ समझ में आ रहा है लिंक पिक्चर होने की वजह से, कि जो आप चेंजेस करोगे यहाँ से, वो चेंजेस कहाँ अप्लाई होगा? गौर कर रहे हो मेरी बात को? जो चेंजेस आप कर रहे हो, वो चेंजेस कहाँ अप्लाई हो रहा है? आप चेंजेस यहाँ पे कर रहे हो और अप्लाई कहाँ हो रहा है? या ये बेनिफिट मुझे किसका मिल रहा है? लिंक पिक्चर का। किसका? लिंक पिक्चर। आई होप ये भी समझ में आया होगा। तो टेस्ट स्पेशल का ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर होता है, लिंक पिक्चर। तो ये तीन इंपॉर्टेंट यूज केस अभी हमने बताया आपको, और यही कल हम लोग कमिट भी किए थे, कि कल हम लोग हर पॉइंट पे कम से कम दो यूज केस देखेंगे कि इसका रियल टाइम में कहाँ क्यों यूज करेंगे। और इसके बाद भी आप लोग अगर भूल जाओगे तो फिर गड़बड़। अब आते हैं हम लोग सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड ऑप्शन क्या था? हाँ, सेकंड ऑप्शन था फॉर्मेट। देखो, इसमें मुझे कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर, लाइक थोड़ा डेटा को ऐसे डाले हुए तो कहीं हेडिंग जैसा फील भी नहीं आ रहा है, तो थोड़ा हम इस डेटा को क्या कर रहे हैं? डेकोरेट कर रहे हैं। अब डेटा को डेकोरेट करने के लिए पहले हमने क्या किया? इस डेटा रेंज को सेलेक्ट किया, और इस पे बॉर्डर अप्लाई कर दिया। बॉर्डर अप्लाई करने के बाद क्या किया? इसको हमने हेडिंग को सेलेक्ट किया, और हेडिंग पे हमने कुछ कलर अप्लाई करा। अब जब कलर अप्लाई किया तो इसका टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर देते हैं। आफ्टर दैट इसको हमने फोल्ड कर दिया, उसके बाद इसका अलाइनमेंट हमने सही कर लिया। क्या कर लिया? अलाइनमेंट भी सही कर लिया। उसके बाद इसको हम लोग डाउनवर्ड लेकर के चले आते हैं थोड़ा, मतलब इसका थोड़ा हाइट भी बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से इसको सेंटर में कर लिए हम लोग। समझ में आ रही है बात?
इतना करने के बाद इसको थोड़ा हमें क्या कर लिया, थोड़ा इसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर लिया। अब मुझे लगता है कि इसका क्या करना है, फॉन्ट भी चेंज करना है। सो हमने फॉन्ट भी चेंज कर लिया। अब मुझे लगता है कि इसका जो है कॉलम का विड्थ भी बराबर होना चाहिए। सो हमने इक्वली सेलेक्ट करके इसके कॉलम के विड्थ को भी एडजस्ट करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? कॉलम का विड्थ अगर इक्वली मुझे इंक्रीज करना हो तो पहले कॉलम हेडर को सेलेक्ट कीजिए, और उसके बाद अगर इसको आउटवर्ड खींचिएगा तो बड़ा हो जाएगा, और अगर इनसाइड खींचिएगा छोटा। तो अपने हिसाब से इस तरीके से कॉलम के विड्थ को हमने क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया। इसके इसके बाद फिर और आगे कुछ करना है, थोड़ा रो के हाइट को भी बड़ा करना है। जी हाँ। तो रो हाइट को मैनेज करने के लिए रो हेडर्स पे जाकर के इन सारे रो को सेलेक्ट कर लिए, और रो को सेलेक्ट करने के बाद देखिएगा यहाँ पे टू साइडेड क्रोशियर बनेगा जब आप रो हेडर पे लाइएगा तो। और रो बॉर्डर पे आने के बाद आप इसको आउटवर्ड खींचिएगा, बाहर की तरफ खींचिएगा, तो क्या करेगा ये, रो के हाइट को स्लाइटली इंक्रीज कर देगा। जो भी चेंजेस कर रहे हैं उस चेंजेस को आप लोग देख पा रहे हैं। अब मान लो इस डेटा को भी हमें क्या कर लेना है, ये जो डेटा रेंज में हमने डेटा भरा है इसका भी अलाइनमेंट क्या कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टली भी सेंटर और वर्टिकली भी सेंटर कर लेते हैं। सही है। अब बाकी सारी चीजें तो ठीक है, ये जो चीज है इसका फॉन्ट हम चेंज कर लेते हैं। क्या ऐसा किया जा सकता है? तो कुछ कुछ फॉर्मेटिंग हम अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं, इसमें अप्लाई कर रहे हैं। अब बाकी सारी चीजें क्या रखते हैं एज इट इज, इसको थोड़ा हाँ ये रख लेते हैं, बाकी सब डेटा ऐसे ही रहने देते हैं, चलेगा। और या फिर इस डेटा का साइज तो वही रखते हैं, बस इसको बोल्ड कर। अब डेटा की विजिबिलिटी बहुत परफेक्ट है, बहुत इजीली डेटा हमें विजिबल हो रहा है। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? यहां तक तो समझ में आ रहा होगा होपफुली। देखो यहाँ बॉर्डर नहीं विजिबल हो रहा था, इसलिए हम थोड़ा सा जुगाड़ लगाए हैं कि यहाँ बॉर्डर विजिबल होगा। परफेक्टली दिखेगा कि नहीं, है एक अलग कॉलम है, अलग कॉलम है, अलग कॉलम। ओके, ये तो हमने ऐसा कर दिया। अब आगे क्या, अब देखो हमने इस पे बहुत कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई किया। कितना फॉर्मेटिंग अप्लाई किया मुझे अभी अभी किया फिर भी याद नहीं। अगर मान लो वही कुछ टाइम के बाद अगर करना होगा तो याद रहेगा। एक दूसरा डेटा सेट हम बनाते हैं मान लो, और हम चाहते हैं उस डेटा सेट पे भी यही फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है। क्योंकि देखो जब हम कहीं काम करते हैं तो मोस्ट ऑफ केसेस में हम सेम थीम पे काम करते हैं। कोई एक थीम पकड़ कर चलते हैं कि हमें ब्लैक व्हाइट का थीम ले रखना है, रेड व्हाइट का रखना है, ग्रीन ब्राउन का रखना है, कोई एक थीम पकड़ लेते हैं, उसी थीम पे हम काम कर रहे हैं। तो जैसे हमने अभी यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट का थीम लेकर के चला, यहाँ भी हम चाहते हैं कि बाकी का जो भी हमारा डेटा सेट होगा, डेटा रेंज होगा, उन सब पे हम सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं। क्या किया जा सकता है? तो जवाब है हाँ, किया जा सकता है। अच्छा ये थोड़ा सा अब सही हो, ठीक है। और यहाँ से हमें कुछ डेटा सेट एक तैयार किया है, जैसे कि हमने रखा है स्टूडेंट आईडी, क्या रखा है, एस आईडी। फिर हमने क्या रखा है, स्टूडेंट का नाम रखा है। नेम के बाद हमने क्या रखा है, उसका कोर्स रखा है। फिर डेट ऑफ एडमिशन रख, क्या रखा है, डेट ऑफ एडमिशन। और उसके बाद हमने उसका फी रखा है। ठीक है। ये कुछ डेटा सेट हमारे पास पड़ा हुआ है। जैसे चलो क्या नाम डाले, देखो नाम डालने में सबसे ज्यादा दिक्कत, ये तो नाम गड़बड़ हो गया। H101 नाम क्या डाला जाए, गोलू से शुरू करो। गोलू क्या कर रहा है, एडीसी कर रहा है। कब का एडमिशन है इसका? अब एक बात और समझ लो कि जब भी डेट फिल करना तो डेट में हमेशा फॉर्मेट क्या क्या रखना चाहिए, टीडी एमएम वाई वाई का। अगर कोई और फॉर्मेट लोगे तो एक्सेल में प्रॉब्लम है। जैसे कि कभी हमने मंथ को पहले डाल दिया, कभी डेट को डाल दिया, अगर ऐसे डेटा डालोगे, जैसे क्वेश्चन देंगे आज आप लोगों को, तो उस केस में उसको फिर हमें क्लीन करना पड़ेगा डेटा को, नहीं तो कहीं डेट सही से आएगा, कहीं डेट बहुत गड़बड़ तरीके से शो करेगी। तो डेट को प्रॉपर तरीके से शो करवाने के लिए हमेशा याद रखो कि जब आप डेटा इनपुट कर रहे हो तो डेट की जो वैल्यू होगी उसको, उसमें पहले डेट आना चाहिए, फिर मंथ आना चाहिए, फिर ईयर आना चाहिए।
तो मान लो हमने डेट डाल दिया 17/12/2024 हो सकता है। और इसका फी डाल दिया हमने, मान लो 8,000 समझ। H10 गोलू। और क्या डाल दें? उसका भाई गोलू डाल देते हैं, चलेगा? अच्छा, गोलू और गोलू किसमें है? ये भी साथ ही है, दोनों भाई ही है। दोनों एक ही डेट में इनरोल करवाया है, 2024। और इसका भी फी 8,000। उसके बाद H10 भी। और एक भाई है टॉम। और टॉम किसमें करवाया है? DCA में एडमिशन करवाया है। कब? 15/12/20 को। क्या फी है इसका? और टॉम का एक भाई है जिसका नाम है सॉन्ग। सॉन्ग भी किसमें करवाया है? चलो ये कुछ डेटा सेट मेरे पास है। अब मुझे करना क्या है कि ये जो डेटा सेट है, इसकी फॉर्मेटिंग एग्जैक्टली इस प्रीवियस डेटा सेट की तरह। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अब मुझे पता नहीं था कि इसमें क्या क्या फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई की। अगर उतनी फॉर्मेटिंग अप्लाई करना हो तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। लगेगा या नहीं लगेगा? हम चाहते हैं कि बस इसको सेलेक्ट करें, तो ये जो डेटा सेट मेरा है, इसकी फॉर्मेटिंग बिल्कुल इसके जैसा हो। यही हमारा रिकॉर्ड। तो आप इसका यूज कर सकते हो किस पर्पज से? चेंज रेट ऑफ range of sale according to the yes, जो आपके पास पहले से फॉर्मेटिंग अप्लाई है, अवेलेबल है, अगर उसी के हिसाब से आप सेल के फॉर्मेटिंग को चेंज करना चाहते हो तो किसका इस्तेमाल करेंगे? फॉर्मेट पेंटन का किसका इस्तेमाल करेंगे? बहुत कुछ छुपा हुआ है। अब करना यह है कि इसके जैसा इसकी फॉर्मेटिंग हो जाए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? किसका इस्तेमाल होगा इसमें? कैसे इस्तेमाल करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है। तो इस्तेमाल करने के लिए क्या करना होगा? पहले तो उस डेटा रेंज को सेलेक्ट कर लो या वहां कर्सर रख लो, दोनों में से जो मर्जी वैसा कर सकते हो। मान लो मुझे ये डेटा रेंज चाहिए, तो यहाँ कर्सर भी रख सकते हो, सेलेक्ट भी कर सकते हो, आप रख दिया। फिर कहाँ जाएंगे? फॉर्मेट फिल्टर में। और इस डेटा रेंज को सेलेक्ट करेंगे जिसको हमें क्या बनाना है, हेडिंग बनाना है। अब देखो उसके जैसा हो गया ये। और उसके बाद फिर क्या करना है, इस पे अप्लाई करना है बाकी की फॉर्मेटिंग। तो क्या करेंगे, फिर फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे। और ये जो डेटा रेंज है इसको एक बार सेलेक्ट कर लो। क्या इसकी भी फॉर्मेटिंग उसके जैसा हो गया? हाँ, आप यहाँ पे बस रेड वाला आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो कि रेड वाला काम नहीं। तो रेड वाला काम इसलिए नहीं हुआ क्यों- क्योंकि रेड को हमने अलग से ड्रॉ किया था। रेड को क्या किया था हमने? ड्रॉ किया था, इसलिए नहीं आया। वो हमारा नॉर्मल यहाँ से नहीं था कि सेल बॉर्डर में हमने जाकर के डाल दिया। अगर वो नॉर्मली सेल बॉर्डर के थ्रू होता तो गड़बड़ नहीं होता, लेकिन हमने क्या किया था, लाइन ड्रॉ किया था यहाँ से जाकर। है ना? यहाँ से कलर बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, ऑटोमेटिक रहता है। यहाँ से अगर हम बॉर्डर क्या ले लेते हैं, अब जब भी हम ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट टाइम से तो बॉर्डर क्या मिलेगा मुझे? अगर मान लो हमने इसको सेलेक्ट किया और इस पे क्या दे दिया, ऑल बॉर्डर्स, ये अप्लाई करना है ना। तो बॉर्डर कलर अभी से भी क्या है इसमें, ऑटोमेटिक। अब क्या होना चाहिए इसमें? रेड। अभी भी अप्लाई नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। एक छोटा सा काम आप खुद से कर लो, अगर नहीं अप्लाई कर रहा है ये तो कोई भी एक कलर उठा लो यहाँ से। और क्या बताए थे यहाँ से,
क्या कर सकते हैं? अब इसको और भी इजी हम बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक टॉपिक और पढ़ाना पड़ेगा आप लोग को, जिसका नाम है मैक्रो। जैसे कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारा चीज आप करते हो, बहुत सारे फॉर्मूला लगाते हो, बहुत सारे फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हो। आप चाहते हो कि एक बटन बस प्रेस करें और वो सारा कुछ अपने आप अप्लाई कर दे। तो हाँ, एक शब्द करके ये काम हम किसके जरिए करेंगे? मैक्रो के थ्रू करेंगे। तो ये फॉर्मेट प्रिंटर का एक ही यूज केस है। सीधी सीधी बात, कल हमने बताया भी था एक नॉर्मल एग्जांपल में, कि हम चाहते हैं कि एक रेंज का फॉर्मेटिंग प्रीवियस रेंज के अकॉर्डिंग हो गया, तो इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? फॉर्मेट फिल्टर। तो फॉर्मेट फिल्टर सारे केसेस में बहुत यूजफुल है, जहां हमारे पास पहले से कोई डेटा सेट तैयार है जिसका कोई फॉर्मेटिंग हमने बना करके रखा है। वही सेम फॉर्मेटिंग हम किसी दूसरे रेंज पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो किसका इस्तेमाल करेंगे? फॉर्मेट फिल्टर। बताओ तीसरा ऑप्शन क्या था? हाँ, अच्छा। हाँ, बताओ बताओ। हाँ, मर मर्सिल, हाँ। अब जैसे देखो ना, ये पता नहीं चल रहा है कि है क्या। पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है कि क्या है। अगर इसके आगे हम हेडिंग अप्लाई कर दें, तो हेडिंग लगा दे तो ऐसे पता चलेगा ना कि क्या है। तो ऐसा करने के लिए हमने क्या किया, इस पूरे रेंज को सेलेक्ट किया और क्या करेंगे? मर्ज एंड सेंटर। और यहाँ क्या लिखा हमने? स्टॉक। लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा आवर स्टॉक या स्टॉक या इन्वेंट्री बुक, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। मान लो इन्वेंट्री बुक हमने लिखा, ऐसा कुछ इन्वेंट्री बुक। क्या लिख सकते हैं? क्या इन्वेंट्री मान लो नहीं समझ में आ रहा है अभी, चलो स्टॉक। अभी हमारे पास क्या स्टॉक में है वो हम यहाँ से डाल सकते हैं। अच्छा, इसका फॉन्ट बदलना है मुझे, क्या बदला जा सकता है? इस पे भी, हाँ, इसका भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं उसी तरीके से। अगर मान लो उतना अप्लाई नहीं करना है, बिल्कुल सही बोली, फॉर्मेट प्रिंटर पे जाएंगे और क्या करेंगे? इसकी भी फॉर्मेटिंग वैसे ही कर देंगे। स्टॉकिंग। अच्छा, अब गड़बड़ क्या हुआ मालूम? इसको ब्रेक कर दिया है, बस मर्ज एंड सेंटर कर दोगे तो इसको ऐसा करो। लेकिन इसका बैकग्राउंड कलर ऐसा नहीं चाहिए मेरे को, अच्छा नहीं लग रहा, बस थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर रहे हैं। क्या अब ठीक है? तो मर्ज एंड सेंटर का यूज समझ में आया? अच्छा, मान लो मुझे यहाँ इसके ऊपर में दो रो इंसर्ट करना है, क्या करना है? या एक रो इंसर्ट करना है, तो यहाँ राइट क्लिक करोगे और क्या करोगे? इंसर्ट कर लोगे। अब इसके हाइट को थोड़ा क्या कर लो? बड़ा कर लो। अब बड़ा करने के बाद क्या करेंगे? इसको हमें मर्ज करना होगा, लेकिन यहाँ मर्ज कहाँ तक करेंगे? यहाँ तक के सेल को। अब मर्ज एंड सेंटर पे गए, अब क्या यहाँ लिखना है मेरे को? यहाँ मान लो मेरे पास स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, तो हेडिंग क्या डालेंगे? स्टूडेंट रिकॉर्ड। स्टूडेंट स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, ऐसा कुछ डाल दें। अब स्टूडेंट रिकॉर्ड की फॉर्मेटिंग बिल्कुल ऐसे ही कर देनी है, तो क्या करेंगे बताओ? इसको सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर पे जाएंगे और इस पे क्लिक कर देंगे। क्या बात है। अब एक गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, पता है? क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ सेल्स कितने मर्ज हुए थे? चार। तो ये भी कितने को मर्ज किया है? चार को ही मर्ज किया है। तो एक छोटा सा काम और करेंगे, और वो क्या, इसको हम इन दोनों सेल को क्या कर लेंगे? सेलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर कर देंगे दोबारा से। तो यहाँ भी हमने फॉर्मेट प्रिंटर का यूज किया कि नहीं किया? चलो बढ़िया। अब बताओ थर्ड ऑप्शन क्या है? कंडीशनल। पक्का? सेल फॉर्मेटिंग ना? मर्ज एंड सेंटर तो बता दिए, यही यही तो बताया अभी। फिर है सेल फॉर्मेटिंग। सेल फॉर्मेटिंग ही तो किए थे बच्चा, यहाँ बिना बोले हुए। ये जैसे इसका हमने फॉन्ट चेंज किया, फॉन्ट साइज चेंज किया, सेल का बैकग्राउंड कलर चेंज किया, ये सब क्या था? सेल फॉर्मेटिंग ही तो था। टेक्स्ट का कलर चेंज किया, ये सब क्या है? सेल फॉर्मेटिंग है। और भी अगर कुछ फॉर्मेटिंग अलग अप्लाई करना चाह रहे हो, तो यहाँ से सेल स्टाइल पे जाकर के अलग अलग अप्लाई कर सकते हो।
लेकिन हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं कस्टम अपने हिसाब से। यहाँ कुछ प्रीडिफाइंड भी फॉर्मेट है, चाहो तो उसको भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बेटर यही रहेगा कि हम अपना अपने हिसाब से फॉर्मेट। चलो इसके बाद, हाँ ये बड़ा काम का है कंडीशनल फॉर्म। अब जैसे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं किसी कंडीशन के बेसिस पे, चलो उसके लिए हम पहले समझा तो पहले भी दिए थे। अब ये क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद उसका आंसर। 3 नंबर पे किसको रखना है मुझे? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। किसको? कंडीशनल फॉर्मेटिंग, करेक्ट। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए पहला हम लोग क्वेश्चन डालते हैं कि हमें क्या करना है। एक रिकॉर्ड को फाइंड करना है और उसको एक अलग कलर में हाईलाइट कर, है ना। फाइंड अ रिकॉर्ड बेस्ड ऑन वैल्यू एंड एंड शो इन डिफरेंट कलर। मतलब एक वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है एक वैल्यू के आधार पे, और उसको एक अलग कलर में क्या करना है, शो कर। अगर नहीं बात समझ में यहाँ तक आई तो ये समझ लो क्या करना है मुझे। जैसे हमने यहाँ पे क्या डाला, सपोज हमने यहाँ पे प्रोडक्ट नेम का एक क्या बना दिया, एक ड्रॉप डाउन बना दिया। प्रोडक्ट नेम का क्या बना दिया, एक ड्रॉप डाउन बना दिया। अब ड्रॉप डाउन बनाना बड़ा ही आसान है या नहीं, बताओ। हमने यहाँ पे सेलेक्ट करा और इसको पहले सेंटर में कर दिया, और राइट इसको हमने बोल्ड कर दिया। अब मैंने क्या किया, इसका एक लिस्ट बनाया। ये जितने भी हमारे पास लिस्ट अवेलेबल है वो हमने लिस्ट बना। अब लिस्ट बनाने के लिए क्या करते हैं लोग, डेटा पे जाते हैं। और डेटा में कहाँ जाते हैं, डेटा वैलिडेशन में जाते हैं। फिर कहाँ जाते हैं, डेटा वैलिडेशन पे। और क्या लेते हैं, लिस्ट लेते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करोगे छोटा करने के लिए, और जो भी आपके पास लिस्ट अवेलेबल है उसको आप क्या कर ले, सेलेक्ट कर। पक्का। अब आप, इसके बाद हमने क्या किया कि अब हमारे पास क्या बन गया, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया है। अब हम चाहते हैं कि इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से जो भी हम आइटम को सेलेक्ट करें, उस आइटम को एक अलग कलर में शो करें, मतलब वो हाईलाइट कर दे। क्या है, उसको हाईलाइट कर दे। क्या ऐसा करवाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल करवाया जा सकता है। किसकी मदद से, कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बताए होंगे पहले भी। सेलेक्ट करें उस रेंज को जिसके वैल्यू को हाईलाइट करना है बेस्ड ऑन कंडीशन, या यूं कहो कि जिस रेंज ऑफ डेटा को की फॉर्मेटिंग चेंज करनी हो ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर कंडीशन, पहले उस डेटा रेंज को क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर कहाँ जाएंगे हम लोग, होम पेज। फिर कहाँ जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे। इसमें कहाँ जाएंगे, न्यू रूल। कहाँ जाएंगे, न्यू रूल। ये सबको समझ में आ रहा है क्वेश्चन। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमिन विच सेल टू फॉर्मेट। मतलब एक फॉर्मूला यूज करना है जो ये तय करेगा सेल की फॉर्मेटिंग करनी है। अब यहाँ फॉर्मूला डालना शुरू, तो फॉर्मूला के बिगिनिंग में हमेशा क्या डालना होता है, क्या लिखते हैं यहाँ पे, इक्वल टू लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इक्वल। और इक्वल टू के बाद फिर क्या डालें, इक्वल टू के बाद डालेंगे कि जिस सेल के वैल्यू को सर्च कर। तो सर्चिंग कहाँ से शुरू करनी है, यहाँ से ना। तो हमने इसका नाम डाल दिया। लेकिन जब इसका हम नाम डाले हैं तो, हाँ ये सर्च किसको करेगा, ये सर्च अभी सिर्फ इस सेल को करे। लेकिन हम चाहते कि नहीं, इस सेल को भी करे, इस सेल को भी करे, इस सेल, मतलब रो चेंज हो सके। क्या हो सके, रो चेंज हो सके, कॉलम नहीं। यहाँ जाके इस कॉलम में मत चेक कर ले, इसी कॉलम में चेक करो या जो भी हम वैल्यू डालेंगे।
तो ऐसा करने के लिए मुझे रो को क्या करना पड़ेगा? अनलॉक। अच्छा, ये भी कौन सा सेल रेफरेंस? एब्सोल्यूट है। लेकिन मुझे इसको कौन सा सेल रेफरेंस बनाना है? नेक्स्ट। तो क्या किया जाए बच्चा? यहाँ पहले F2 कर लियो, ताकि इसको एडिट आसानी से कर सको। अब किसको हमें चेंज करना है? 4 के पहले जो डॉलर था हमने हटा। इसका मतलब हमने कॉलम को तो लॉक ही रखा, लेकिन रो को क्या कर लिया? हमने कॉलम को लॉक रखा, लेकिन रो को क्या कर लिया? अनलॉक कर लिया। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, रो को क्यों अनलॉक किए? क्योंकि मुझे जो भी वैल्यू मैं यहाँ डालूंगा, जैसे सपोज अभी एच डी डी है, तो एच डी डी को इसमें पहले सर्च करो, मिल गया तो ठीक। इसमें सर्च करो, मतलब रो में, अलग अलग रो में जाके इसे चेक करना। अलग कॉलम में नहीं जाना, इसलिए कॉलम को हमने लॉक। अब इसको मैच किससे करवाना है? तो इक्वल टू का साइन साइन देंगे मैच करने के लिए। और किसके साथ मैच करवाना है? इसके साथ, इसी के साथ ना। अच्छा, इसको हम लॉक रखें कि लॉक ही रखें? ये तो लॉक ही रखेंगे, एग्जैक्ट इसी सेल से मैच करवाना है। और उसके बाद क्या करेंगे हम? फॉर्मेट पे चले जाएंगे। अब फॉर्मेटिंग के नाम पे क्या अप्लाई करना है? मान लो मुझे रेड कलर में हाईलाइट करना है, ताकि दूर से ही नजर आए। और उसके बाद क्या करना है? बॉर्डर अप्लाई करना है। क्या करना है? बॉर्डर। और बॉर्डर का भी कुछ कलर अलग देना है क्या? हाँ, बॉर्डर का भी चलो कुछ कलर अलग। फॉर्मेटिंग, ये टेक्स्ट कैसा होगा? व्हाइट कलर का कर दें? व्हाइट कलर पेड़ पे विजिबल होगा क्लियर। ओके कर दें? देखो ऐसा कुछ दिखने वाला है। चलेगा? हाँ चलेगा। इसको क्या कर दें? ओके कर दें। अब देखिए, जहां भी हार्ड डिस्क था हाईलाइट हुआ, हाँ कि ना? और जैसे ही हमने आकर के चेंज किया, क्या हाईलाइट हो गया वैल्यू वो? जैसे ही हमने रैम को सेलेक्ट किया, रैम हाईलाइट हुआ। जैसे हमने एसएसडी किया, तो समझ में आया होगा ये कहानी, कि नहीं? तो ये पहला यूज केस देखा हमने किसका? कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। अब सेकंड यूज केस हम लोग देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। सेकंड यूज केस क्या बनता है? कल भी मैंने बताया। वो क्या, कि मैं चाह रहा हूं कि ऑटोमेटिक बॉर्डर लग जाए। सेट बॉर्डर ऑफ द सेल when it's hold a value, and remove border when it's blank। ये सेकंड केस है, जो हम सॉल्व करेंगे किससे? कंडीशनल प्रॉपर्टीज। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि अगर कोई सेल ब्लैंक है तो उसमें बॉर्डर मत अप्लाई करो। और जैसे उसमें कोई वैल्यू डाल दे तो उस पे क्या आ जाना है? बॉर्डर आ जाना। इस प्रॉब्लम को भी हम लोग किससे सॉल्व करेंगे? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अच्छा, मान लो ये रेंज हमने सेलेक्ट कर दिया। ये रेंज हमने सेलेक्ट किया यार। चलेगा? और उसके बाद फिर हम लोग कहाँ चलते हैं? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कहाँ जाते हैं? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फिर कहाँ जाएंगे? कहाँ आएंगे? मैनेज रूल्स पे भी जा सकते हो। और फिर कहाँ जा सकते हैं? न्यू रूल पे भी जा सकते। और उसके बाद फिर कहाँ जाएंगे? ये बराबर। फिर कहाँ जाएंगे? यहाँ जाएंगे। और यहाँ क्या कंडीशन लिखोगे ये बताओ? पहले इक्वल टू का साइन दोगे, फिर क्या दोगे यहाँ पे? सेल का नाम दोगे। अच्छा, अब बताओ कि ये सेल लॉक होगा, कॉलम लॉक होगा, कि रो लॉक होगा, कि कुछ भी लॉक नहीं होगा? कुछ भी लॉक नहीं, क्योंकि इसको रो में भी जाना है, कॉलम में भी जाना है। बहुत ठीक। तो इसे भी हटाएंगे, यहाँ से भी डॉलर को, और यहाँ से भी डॉलर को हटा देंगे। हमने क्या लिखा? एज 13। और उसके बाद क्या देंगे? इज नॉट। नॉट का सिंबल कैसे पड़ता है? ग्रेटर देन लेस देन। और फिर क्या देंगे? ब्लैंक।
ब्लैंक के लिए क्या देंगे, डबल कोट्स। अगर ये ब्लैंक नहीं हो, अगर ये ब्लैंक नहीं हो, है ना, इज नॉट ब्लैंक, तो फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और यहाँ कहाँ चले जाएंगे, बॉर्डर पे जाएंगे। बॉर्डर का जो भी कलर लेने की इच्छा है वो डाल दो बस। और भी कुछ चीजें अप्लाई करनी है, ना ना, फोल्ड कर दियो सर, क्या कर दियो, फोल्ड कर दियो। और उसके बाद क्या कर देना है, ओके कर देना। हमने बोला कि अगर ये ब्लैंक नहीं हो तो ये चीजें अप्लाई करो, राइट। ओके कर दूं। अभी देखो, अभी यहाँ तक कोई पंगा नहीं, अभी यहाँ ब्लैंक है, ब्लैंक है तो बॉर्डर है इस पे ना। अब देखना, हमने डाला 105, बॉर्डर इस पे अप्लाई हो गया। बॉर्डर ही अप्लाई नहीं हो रहा है, फॉर्म वगैरह भी हमने चेंज किया था, वो भी अप्लाई कर रहा है ये। अच्छा अच्छा, ये डेट ऑफ एडमिशन का कुछ पंगा होगा नहीं, जो पहले हाँ, नोटिस नहीं कर पाए थे, चलो तुम लोग की थी पहले। हाँ, अच्छा की थी। ये 0 6 हैरी, डेटा साइंस कर रहा है ये, 23/2024 का है, 25। चलो इस तरीके से कुछ डेटा हमने डाला। अब देख रहा होगा कि डेटा जैसे ही हम लोग यहाँ से अगर मान लो हटा देंगे, अब डेटा हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से बॉर्डर हट रहा है। लेकिन जैसे ही डेटा हमने फिल कर दिया, बॉर्डर अप्लाई हो रहा है। तो ये सेकंड जो हमारा क्वेश्चन था उसको हमने सॉल्व कर लिया। हाँ जी, ये सॉल्व हमारा हो गया। अब आते हैं जरा सा इसके ऊपर वापस, इसको अरेंज कर लिया। अब इसमें एक काम और करना है। देखो तो इसके जैसा इसका फॉर्मेटिंग है अभी ना, ना, ना। इन चारों की फॉर्मेटिंग थोड़ी अलग है। अब इसकी फॉर्मेटिंग वैसा हमने कर दिया। अब रही बात डेट पे, बताओ क्या करेंगे ताकि डेट हमारा सही से आ जाए। तो यहाँ जो जनरल हमने लिया है इसके जगह पे क्या ले लिया गया, शॉर्ट डेट ले लेंगे, सिंपल। तो बताओ यहाँ हमने किसका यूज किया अभी, इसी बहाने, इसी बहाने हमने नंबर फॉर्मेट का यूज किया, सेल फॉर्मेट का यूज किया। चलो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व ना, बॉर्डर वाला भी। तो ये दो इंपॉर्टेंट यूज केस हमने देखा किसका, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। फिर क्या था, हाँ, क्या था, फिल करना, पक्का। अब देखो, मुझे ऑटो सीरियल नंबर डालना है, क्या डालना है, ऑटो। ये बहुत कॉमन काम में से एक होता है। जब हम कोई डेटा सेट तैयार कर रहे होते हैं तो मुझे सीरियल नंबर डालना। अब हम चाहते हैं ऑटोमेटिक क्या हो जाए, सीरियल नंबर डलते हैं। क्या ऐसा कर सकते हैं हम लोग, ऑटोमेटिक हमें क्या चाहिए, वीक का डे जाना चाहिए, है ना। वीक डे हमें ऑटो फिल करना है, क्या करना है, ऑटो फिल करना है मुझे वीक डे। ये भी एक काम हो सकता है, ऑटो फिल करना है सीरियल नंबर। ऑटो फिल करना है मुझे क्या, ऑटो फिल करना है मुझे नेम ऑफ मंथ। ऑटो फिल करना है नेम ऑफ। तो इन सारे केसेस में हम लोग किसका यूज करेंगे, फिल का यूज करेंगे। अब जैसे कि मान लो ना, मुझे यहीं पे एक सीरियल नंबर के लिए डाल, क्या करना है, सीरियल नंबर के लिए एक कॉलम डालना है। तो हमने यहाँ पे डाल दिया एस, सीरियल नंबर के लिए ऐसा ही। हाँ, अच्छा नीचे डाल, यहाँ हमने क्या डाल दिया, सीरियल नंबर के लिए ऐसा ही ऐसा। अब इसकी फॉर्मेटिंग बिल्कुल इसके जैसा होना चाहिए। तो देखो फॉर्मेट प्रिंटर का यूज कर लेंगे यहाँ पे कि नहीं, आसान ना। अब उसके बाद क्या करना है, मुझे इस पे सीरियल नंबर अप्लाई करना है। तो हमने यहाँ पे 1 डाला। और सीरियल नंबर डालने के लिए सबसे बड़ी आसान क्या तरीका होता है, या इसको ड्रैग कर दो। अब हमने जैसे ड्रैग किया तो ये 111 आ गया, यहाँ क्लिक करना और यहाँ पे जाकर के क्या ले लेना है, ये हम किसका यूज कर रहे हैं, ये फिल सीरीज का यूज कर रहे हैं, आ गया यहाँ पे। नहीं, अब यहाँ से जाके ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दीजिए। क्या हो रहा है,
यहाँ से क्या अप्लाई करना है? ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दो। Sure. और उसके बाद क्या कर देना है इसका? अलाइनमेंट, है ना? Sure. अच्छा, इसमें बॉर्डर बॉर्डर, अब देखो यहाँ पे रीड आ रहा है जो हमने बॉर्डर का कलर क्या चेंज कर दिया। अगर इसको बदलना होगा तो फिर जा करके बदल सकते हो वहां से। अच्छा चलो, ये तो हो गया, ठीक है। सीरियल नंबर फिल कर, अगर मान लो मुझे वीक डे फिल करना हो तो कर सकते हैं कि नहीं? मान लो वीक डे के लिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे जेड डाल दें, और जेड डाल करके जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे तो आप देखना ही कुछ। अच्छा, ये वीक डे है? नहीं, वीक डे स्टार्ट कहाँ से होता है? मंडे से। और इस तरीके से हमने मंडे से लेके कहाँ तक डाला? सर तक। ठीक है। अब उसी तरीके से मान लो कि मुझे मंथ क्या डालना है? मंथ को फिल करना है, तो मंथ के लिए हमने जैन लिखा, और सिर्फ क्या करना है आपको? ड्रैग कर देना है, ये आपका फिल कर देगा ऐसे। तो ये फिल का यूज था, आगे बोलो। हाँ, सॉर्टिंग। देखो, सॉर्टिंग अच्छे से समझने के लिए एक काम और करना होगा, थोड़ा डेटा सेट बड़ा होना चाहिए, कम से कम 100-200 रिकॉर्ड तो होना ही चाहिए, ताकि अलग अलग क्राइटेरिया पे हम लोग सॉर्ट कर सकें। तो इस वक्त लिए 200 रिकॉर्ड, 200 से कम, ज्यादा रिकॉर्ड होगा, कम से कम 2000-3000 रिकॉर्ड। है इसमें। रिपीट भी हुआ है कहीं पे कोई? रिपीट नहीं हुआ, तब नहीं लगा। ठीक। अभी यहाँ पे हमारे पास ऐसा कुछ है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ जितने भी डीसीए कोर्स वाले हैं ना, उनका लिस्ट मुझे चाहिए। सिर्फ डीसीए वाला कोर्स चाहिए, क्या ऐसा किया जा सकता है? किया जा सकता है। ये डेटा रेंज सेलेक्ट कर लो, और उसके बाद कहाँ जाएंगे हम लोग? शॉर्ट पे। कहाँ जाएंगे? शॉर्ट पे जाएंगे। डेटा रेंज पहले क्या कर लो? सेलेक्ट कर लो। नहीं भी करो एक चलेगा, कर्सर वहां पे रहना चाहिए। कहीं शॉर्ट ऑप्शन दिख रहा है? अभी शॉर्ट बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ फिल्टर, गलती मेरी है। हमें क्या करना है पहले? पहले फिल्टर देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कुछ अलग। क्वेश्चन सॉर्ट का नहीं था, फिल्टर। क्या था फिर? अच्छा, नेक्स्ट फिल्टर ही है। तो फिल्टर करने के लिए, फिल्टर का मतलब होता है छानना। तो अलग अलग क्राइटेरिया के आधार पे लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड से किसी खास रिकॉर्ड्स को या ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स को निकालने के लिए किसका इस्तेमाल करें? अब जैसे मान लो कि हमारा स्कूल है, हमारे पास एडमिशन फॉर्म आया है 5,000, लेकिन मुझे देखना है कि ऐसे कितने लोग हैं जो बोरिंग रोड के हैं, तो एड्रेस के बेसिस पे हम फिल्टर कर लेंगे। सारी बात सुन। अच्छा, ऐसे कितने बच्चे का जो फॉर्म आया है जिसके फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो हम क्या करेंगे? फादर ऑक्यूपेशन पे जाकर के उनको फिल्टर कर लेंगे। तो कहने का मतलब, अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे अगर हमें रिकॉर्ड्स को फिल्टर लगाना हो, तो किसका इस्तेमाल करेंगे? फिल्टर का। अभी के डेट में जो डेटा सेट मेरे पास है अवेलेबल, उसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं? डीसीए का रिकॉर्ड मुझे देखना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो डीसीए में इंटॉल है। ऐसा करने के लिए हम लोग कहाँ चलेंगे? यहाँ आ जाते हैं फिल्टर पे, फिल्टर हमने तो लगा ही रखा है। अब देखो, यहाँ जाना, इस पे क्लिक करना, अभी सारा रिकॉर्ड दिख रहा है। नहीं, मुझे क्या करना है? यहाँ फिल्टर करना है। यहाँ क्या डाल सकते हो? इन सब को हटा दो और सिर्फ क्या सेलेक्ट कर लो? डीसीए को सेलेक्ट कर लो। अब सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड्स पे दिखलाएगा जिनका की कोर्स क्या है? डीसीए। ठीक है। अब मान लो मुझे एडीसीए का रिकॉर्ड देखना है सर, कि कितने कैंडिडेट हैं जो एडीसीए में, तो पहले सबको हटा देंगे, फिर क्या सेलेक्ट कर लेंगे? एडीसीए, है ना? अब उसके बाद मान लो और भी अलग अलग क्राइटेरिया पे मुझे सर्च करनी है, क्या ऐसा किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। यहाँ से क्लियर भी कर सकते हो हर तरह के फॉर्मेटिंग, ये फिल्टर्स को। और उसके बाद फिर आप यहाँ से भी जा करके लगा सकते हो, इक्वल टू
नॉट इक्वल टू, बिगिन दिस, कंटेन्स, बहुत सारा होता है, कस्टम फिल्टर, बहुत सारी चीजें आप यहाँ से लगा सकते हो। अब कोर्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या डाल दिया हमने, पाइथन। क्या डाल दिया, पाइथन। तो किसको दिखलाएगा, जिसका कोर्स पाइथन है। अगर और भी कोई कंडीशन लगाना है कि या तो कोर्स पाइथन हो, या फिर क्या होना चाहिए, ये, ये इसी पे कंडीशन लगाएगा, तो कोर्स पे और क्या लगा सकते, कोर्स पे तो कुछ और ज्यादा नहीं लगा सकते। चलो ठीक है, नहीं लगाते। और क्या करते हैं यहाँ पे, ओके करते हैं। तो जो पाइथन कोर्स था उसे सिर्फ शो किया। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी कुछ ज्यादा बच गया है क्या, क्या है, एक ही बचा हुआ है। अच्छा चलो, शॉर्ट ही बचा हुआ। अच्छा देखो यार, जितने भी प्रोडक्ट है मैं चाहता हूँ कि इनका प्राइस एक ऑर्डर में अरेंज, क्या इसको शॉर्ट करेंगे। मैं क्या चाह रहा हूँ कि जिसका प्राइस ज्यादा है वो ऊपर दिखे और एक ऑर्डर में दिखे, है ना। तो किसका इस्तेमाल करेंगे इसके लिए हम लोग, सॉर्टिंग का। तो हम डेटा रेंज को क्या कर लेते हैं पहले, डेटा रेंज को पहले सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कहाँ जाएंगे हम लोग, शॉर्ट पे जाएंगे। हालांकि आपको कस्टम शॉर्ट बताएंगे, ये Z2A कर दिया हमने, क्या हो गया, Z2A। तो इस तरीके से क्या सही अरेंज किया है। अब हमने सिर्फ इसको सेलेक्ट किया और फिर से वापस जा करके क्या करेंगे, जेड क्या करना था, लार्जेस्ट टू स्मॉल सिलेक्शन, हाँ भाई, जेड टू स्मॉलेस्ट टू करंट सिलेक्शन, नहीं अप्लाई कर पाया, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, इसके लिए कस्टम भी यूज कर सकते हो, एक्सपैंड करो। लेकिन एक्सपैंड पूरे को क्यों करेगा, कॉलम कौन सा है अपना, जे वाला ना, कॉलम जे। सेल वैल्यू क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, क्या कर दें। To do this, all the merge cell need to be the same section. बेसिकली यहाँ हमने जो मर्ज किया है इसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो कुछ कुछ चीजें होती है कि अगर आप फॉर्मेटिंग में मर्ज का यूज किए हुए हो तो दिक्कत करेगा, लिंक का यूज किए हो तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। खैर कोई नहीं, हम आपको यहाँ से करके दिखा देते हैं। मान लो 66, 30, 22, 80, 77, 90 और 56। अब ये किसी ऑर्डर में डेटा है अभी नहीं, हमने इसको सेलेक्ट किया और उसके बाद क्या करते हैं, लार्जेस्ट टू विथ करंट सिलेक्शन, चेंज कर दिया ये। अब हम चाहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, स्मॉलेस्ट करो ताकि दूसरे सेल को अफेक्ट ना करे। तो ये आप अरेंज कर सकते हैं इस तरीके से। एक होता है कस्टम शॉर्ट, जैसे कि कुछ स्कूल का प्रोजेक्ट था मेरे पास, उसमें क्या था कि अलग अलग बच्चों का अलग अलग कैटेगरी डिफाइन किया, कैटेगरी 2, 3, 4, 5। अब उसमें मुझे पहले दिखाना था मान लो 5 का, उसका 4 को नहीं दिखाना, 2 को दिख, फिर 1 को दिख, ऐसे तो नहीं। मतलब ना तो असेंडिंग ऑर्डर पे वो फिट आ रहा था ना डिसेंडिंग ऑर्डर पे फिट आ रहा था। तो उस केस में कौन सा सॉर्टिंग करेंगे, कस्टम सॉर्ट। ना तो असेंडिंग ऑर्डर पे फिट आ रहा है ना डिसेंडिंग ऑर्डर पे, तो क्या करेंगे, कस्टम सॉर्ट। कोई भी वैसा कंडीशन, जैसे हमने बोल दिया कि मुझे इसी ऑर्डर में चाहिए, ना तो असेंडिंग है ना डिसेंडिंग है, तो क्या लगाएंगे वहां, कस्टम शॉर्ट लगाएंगे। कैसे अप्लाई करते हैं कस्टम सॉर्ट, देख लें। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मुझे इस ऑर्डर में नहीं चाहिए, मुझे पहले चाहिए 80, उसके बाद 90, उसके बाद 60 या ऊपर से वैल्यू को, फिर 30 वाले, फिर 50 वाले, ऐसा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। या चलो हमने क्या लिख दिया, समझना बात को, हमने लिखा जनरल, क्या लिखा, जनरल। फिर लिखा क्या, ओबीसी। फिर क्या लिखा, हाँ,
फिर क्या लिखा? यस। हाँ, क्या अच्छा वो भी होता है क्या? ईबीसी बोल रही है? ईडब्ल्यूएस ना? अच्छा चल रही है। अब इसमें अभी मैं इसको किसी ऑर्डर में एक ऑर्डर डिसाइड कर रहा हूँ कि पहले किसको लाना है। पहले लाना है एस टी को। पहले लाना है एस टी को, फिर किसको लाना है? फिर लाना है एस सी को, फिर लाना है ईडब्ल्यू एस को, और फिर लाना है ओ बी सी को, फिर लाना है जनरल को, फिर लाना है जनरल को। किसी ऑर्डर में है क्या ये? नहीं, किसी ऑर्डर में ये नहीं है। तो क्या इसको ऐसे अरेंज किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। इसके लिए करना क्या पड़ेगा? समझो बात। इसके लिए हम जाएंगे कहाँ पे? और कस्टम सॉर्ट पे जाकर के क्या करते हैं हम लोग? कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन। और यहां जाकर के क्या करेंगे? हम एक नया बनाना है। क्या करेंगे? एड अ डेटा लेवल। क्या करेंगे? एड अ डेटा लेवल। यही लेना है? नहीं, ये नहीं चाहिए मेरे को। कस्टम लिस्ट बनाएंगे। क्या लेंगे? कस्टम लिस्ट। अब चलो, यहाँ न्यू लिस्ट है ना बच्चा? चलो ठीक है। अरे रुक गया भाई। कस्टम लिस्ट पे गए। यहाँ क्या डालना था ये बता, हम भूल गए। पहले किसको डालना था? पहले एससी को। चलो पहले एस, हाँ, पहले एसटी को, फिर कॉमा दे करके क्या था? एससी को। जो भी वैल्यू जिस ऑर्डर में डालना है, उसके बाद क्या डालना था? ईडब्ल्यूएस डालना था। फिर क्या डालना था? ओबीसी डालना। फिर क्या डालना था? जनरल डालना था। और क्या कर देना है फिर? ऐड कर दूं? पक्का? चल, तो ये हमने बना दिया। देखो, जनवरी फरवरी संडे मंडे में लिख करके इसलिए आता है बिकॉज उसका क्या बना हुआ है? कस्टम लिस्ट बना हुआ है। क्या कर दें इसके बाद? ओके पे क्लिक कर दो। उसके बाद क्या कर दूं? देखो, अरेंज कर दिया बच्चा, जैसे जिस ऑर्डर में हमने एक्सपेक्ट किया था। तो ये कहलाता है कस्टम सॉर्टिंग। कस्टम सॉर्टिंग का भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम लोग जब बड़े डेटा सेट पे काम करते हैं, कंपनी का कुछ अपना रिकमेंडेशन है कि मुझे इसी ऑर्डर में डेटा चाहिए। तो उन केसेस में कस्टम सॉर्ट का यूज करते हैं। और कुछ बाकी है बता? है फाइंड? अच्छा ठीक है। मान लो मुझे यहाँ पे सर्च करना है, फाइंड का काम तो यहीं से करवा दिए थे। यही था फाइंड का। ऐसे एक और तरीका है कि इसको सेलेक्ट कर ले, यहाँ से भी क्या कर सकते हो? फाइंड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? फाइंड कर सकते हो। अब क्या खोजना है मुझे इस डेटा रेंज में? मुझे इस डेटा रेंज में खोजना है रैम को। क्या खोजना है? रैम को। देखो तो रैम जहां था हाईलाइट कर दिया। बेसिक चीज है, कर लोगे खुद से। और कुछ तो नहीं बचा होम का? नहीं, अब मेन कहानी शुरू होगा कल, जिसमें मजा आने वाला है। हम लोग यहाँ क्या देखेंगे? पूरा एक डैशबोर्ड बनाना। किसके थ्रू? पिवोट टेबल का यूज कर। तो आज के लिए रहने दिया जाए।